कुछ सवालात हैं मेरे जहन में जिनके जवाब चाहता हूँ। क्या आपके और पिया के बाबा की झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई है? क्या सेठ दाऊद मूसा अपने बेटे अलियर की खातिर सांवाल और पिया के खिलाफ अपनी दुश्मनी को मोहब्बत और रिश्ते पर गालिब आने देंगे? आखिर बाप की मोहब्बत और ज़िद में कौन जीतेगा? ये किस्त ड्रामे के मरकज़ी किरदारों की मोहब्बत, कुर्बानी और इंतकाम की कहानी में एक नया और शदीद मोड़ लाती है। पिया, जो अपने वालिद के 25 साल पुराने जुर्म का कफ़ारा अदा करने पर तली हुई है, एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करती है। अलियर के वालिद सेठ दाऊद मूसा का अपने बेटे की खातिर पिया को रोकने का मुतालबा महज एक बाप की इल्तिजा नहीं, बल्कि उनकी अपनी गलतियों के खौफ का इजहार है। पिया, जो अलियर से मोहब्बत का इकरार करने का मुतालबा करती है, असल में ये देखना चाहती है कि क्या अलियर अपने वालिद के सियाराज को जानने के बाद भी इसे चुनता है। प्रोमो में दिखाया गया है कि पिया और सांवाल के दरमियान गलत फहमियाँ बढ़ती हैं और सांवाल के चेहरे पर गम और हैरत के तासुरात गहरे होते हैं। दूसरी तरफ सांवाल, जो अलियर और पिया के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा, ये जाहिर करता है कि इसके लिए पिया की खुशी और उसकी ज़िंदगी ही सबसे अहम है। ताहम एक मजबूत ताकतवर आदमी सेठ दाऊद मूसा की दुश्मनी को कबूल करना खतरे से खाली नहीं है। अलियर के साथी की जानिब से वार्निंग और फिर हाथ में पिस्तौल का आना वाज़े करता है कि हालात एक पुरतशद्दुद मोड़ लेने वाले हैं। ये किस्त एक ऐसे लम्हे पर ख़त्म होती है जहां सांवाल और पिया दोनों ही एक ख़तरनाक सफ़र पर निकलते हैं, एक जीप में सवार, और पस मंज़र में गाना मोहब्बत और तकदीर के शदीद इम्तिहान की अक्कासी करता है। सवाल यह है कि क्या पिया अपने मकसद में कामयाब होगी या क्या सेठ दाऊद मूसा के खिलाफ सांवाल की खामोश मोहब्बत और साबित कदमी इस इंतकाम की आग को ठंडा कर पाएगी? इस किस्त में तमाम राज खिलने और कहानी के एक हतमी मोड़ की तवक्को